हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे आज के नए एपिसोड में। आज हम आपको जिस देश की सैर कराने जा रहे हैं, उस देश ने पेट्रोलियम की खोज की थी, जिसका झंडा दुनिया का सबसे बड़ा झंडा था। और यहाँ एक 400 साल पुराना पेड़ है जो कि बिना पानी के बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहरीन की। दोस्तों, कतर और सऊदी अरब के बीच एक खाड़ी में स्थित बहरीन 33 द्वीपों का एक द्वीप समूह देश है। बहरीन शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा द्वीप जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। ये देश प्राचीन काल से ही प्रमुख व्यापार मार्गों का केंद्र रहा है। ये अरबी देशों की दुनिया का सबसे छोटा देश है। बहरीन देश को किंगडम ऑफ बहरीन भी कहते हैं। बहरीन को अरबी में ममलेकत अल बहरीन के नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। दोस्तों, इस देश के बहुत से पड़ोसी देश हैं, जैसे कि कुवैत, इराक, ईरान, दुबई, कतर, सऊदी अरब आदि। यदि बहरीन के आकार की बात करें तो यह 50 किलोमीटर लंबा और 16 किलोमीटर चौड़ा है। दोस्तों, इसी देश में साल 1932 में पेट्रोलियम की खोज की गई थी। ऐसा करने वाला यह पहला अरब देश था। इस देश का सबसे बड़ा शहर मनामा है और देश की राजधानी भी पूरे बहरीन का 5वां हिस्सा इसी शहर में रहता है। मनामा नाम का अर्थ है अरबी में सपनों का स्थान। दोस्तों, एक समय था जब बहरीन ने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा फहराया था, जो कि 318 बटे 555 फीट ऊंचा था। हालांकि बाद में इस रिकॉर्ड को इजराइल ने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा फहराकर तोड़ दिया था। दोस्तों, बहरीन की मुद्रा का नाम बहरीन दिनार है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी करेंसी है। एक दिनार अमेरिका के $2.65 के बराबर है, तो वहीं बहरीनी दिनार इंडिया के 194 रुपए के बराबर है। दोस्तों, साल 2002 के चुनाव में पहली बार बहरीन में महिलाओं ने मतदान किया और राष्ट्रीय चुनावों में खड़े होने का राजनीतिक अधिकार भी पाया। दोस्तों, इस देश का प्रमुख धर्म है इस्लाम और देश की प्रमुख भाषा अरबी है। यहाँ के निवासियों को बहरीनीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहरीन में एक प्रसिद्ध मॉस्कोट वृक्ष है, जिसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, जो कि 400 साल पुराना है और बहरीन के रेगिस्तान में अकेला यह वृक्ष है। इस वृक्ष का जल स्रोत ज्ञात नहीं है, इसी वजह से ये पर्यटकों की बड़ी संख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। ज्यादातर बहरीन को सऊदी का वेगास कहा जाता है, क्योंकि सऊदी के लोग कॉज़वे ब्रिज को पार करके बहरीन में जाकर पार्टी करते हैं। इस देश की कुल भूमि का 18% हिस्सा रेगिस्तान है। मात्र 2% हिस्से में ही खेती होती है। बहरीन सबसे ज्यादा गर्म देशों की सूची में होने के कारण भी जाना जाता है। यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और यदि हम आर्द्रता के साथ स्पष्ट तापमान की जानकारी लें तो यह तापमान 50 डिग्री के बराबर हो सकता है। बहरीन अरब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहरीन के पूरे समुद्री तट रेखा में केवल बहरीन का 5% ऐसा बीच है जो कि जनता के लिए खुला है। बाकी की बीच पिछले 20 सालों से सत्तारूढ़ परिवारों द्वारा कब्जा किया गया है। मानो ऐसा लगता है कि जो लोग पैसा कमाते हैं या ज्यादा अमीर होते हैं, वह बहरीन में समुद्र तट का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर समुद्री तट को अमीर लोगों ने खरीद लिया है। यहाँ पर आम लोगों के लिए समुद्री तट पर घूमना आसान नहीं है। दोस्तों, हो सकता है आप भी बर्गर के शौकीन हो, लेकिन यहाँ के लोग ऊंट के बर्गर के शौकीन होते हैं और वो इसे बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, अब वह है कि बहरीन में कोई बहरीन रेस्टोरेंट नहीं है। ये जानकर आपको असंभव लगता है ना, लेकिन ये बात एकदम सही है। यदि आप बहरीन में खाना खाना चाहते हैं तो आपको किसी बहरीन निवासी के घर जाना होगा। बहरीन में न केवल ताजे पानी के कुएं हैं, बल्कि नमकीन पानी के बीच में बुलबुले को ताजे पानी के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, विशाल अल फतेह मस्जिद बहरीन की सबसे बड़ी पूजा स्थल है और दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे साल 1987 में दिवंगत शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा की देखरेख में बनाया गया था और इसका नाम अहमद अल फतेह के नाम पर रखा गया था। आइसलैंड और नॉर्वे के बाद बहरीन एशिया में बिजली का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बहरीन में फैले 10 लाख से अधिक दिलमुन युग के दफन टीले हैं, जो कि प्राचीन कब्र के टीले हैं।
इनमें से अधिकांश का निर्माण 2200 और 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इन पुरातात्विक स्थलों में से 21 को दिलमुन बुरियल टीले यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में किया है। दुर्रत अल बहरीन 14 बड़े कृत्रिम द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसकी लागत 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। द्वीपों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो फूलों की पंखुड़ियों की तरह दिखें, जिसे रहने के साथ साथ लग्जरी होटल और शॉपिंग मॉल के साथ पर्यटन के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बहरीन में इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है। यहाँ कार परिवहन का सबसे अच्छा साधन है। यहाँ के मुख्य शहर है दोस्तों, तेल की खोज से पहले बहरीन मोती और मछली के व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध था और आज इसी देश की वजह से अरब देश तेल के कारण कहां से कहां पहुंच गए हैं। इसका क्रेडिट बहरीन को ही दिया जाता है। कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादन बहरीन के मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। देश में प्रतिदिन 1,40,000 बैरल तेल उत्पादन होता है। दोस्तों, यहाँ के बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत थी जिसने पर्वत टरबाइन को डिजाइन किया। दोस्तों, बहरीन में वीकेंड हमारे देश की तरह शनिवार और रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार और शनिवार को होता है। आपको बता दें, साल 2006 तक बहरीन में वीकेंड गुरुवार और शुक्रवार माना जाता था। साल 1957 से 2018 तक सऊदी अरब में ड्राइविंग करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध था। बहरीन और सऊदी अरब की सीमा एक पुल था जहां महिलाएं एक तरफ ड्राइव कर सकती थी, यानी जिधर बहरीन था। बहरीन और सऊदी अरब को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक 26 किलोमीटर लंबा पुल राजा फतेह काजवे है। किंग फहद कॉजवे बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ता है। किंग फहद कॉजवे पर निर्माण 1982 में शुरू हुआ और यह आधिकारिक तौर पर 25 नवंबर 1986 को खोला गया था। साल 1986 में इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1.2 बिलियन डॉलर थी। दोस्तों, इस देश के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कोई काम खुद नहीं करते बल्कि दूसरे देशों से आए लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है, लेकिन इंग्लिश भी काफी ज्यादा बोली जाती है और आपको यहाँ बहुत से लोग हिंदी बोलने वाले भी मिल जाएंगे। बहरीन के प्रिंस खलीफा दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने साल 1971 के बाद यह खिताब अपने नाम किया और करीब 50 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 100,000 से अधिक वर्ग मीटर में फैला डाइव बहरीन वास्तव में बेहतरीन है। स्कूबा के शौकीनों के लिए अच्छी जगह है। यह पार्क अपनी तरह का सबसे इको फ्रेंडली है और लोगों को समुद्री जीवन का अध्ययन करने का शानदार अवसर प्रदान करता है। चिकन मचोबोस बहरीन का राष्ट्रीय व्यंजन है। मसालों और सूखे लौमी के मिश्रण के साथ ये डिश चिकन और चावल के स्वाद से भरी होती है। बहरीन ने साल 2004 में मध्य पूर्व के पहले फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया था। दोस्तों, इंडिया से बहरीन का फ्लाइंग टाइम 7.5 घंटे का है। इंडिया से बहरीन की दूरी 2616 किलोमीटर है। दोस्तों, बहरीन का टूरिस्ट वीजा 2 तरह से मिलता है। एक तो 14 दिन का जिसकी फीस 8,500 रूपए है और दूसरा 30 दिन का जिसकी फीस 16,000 रूपए है। दोनों ही वीजा 1 महीने के लिए मान्य होते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगर आप बहरीन जाएं तो कौन कौन सी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। द लॉस्ट पैराडाइज ऑफ दिलमुन वाटर पार्क, इसे बहरीन के सबसे बड़े वाटर पार्क के रूप में स्थापित किया गया है। यह वाटर पार्क लगभग 77,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पार्क का प्रत्येक पहलू दिलमुन काल के इतिहास पर आधारित है, जो अद्वितीय मूर्तिकला और वास्तुकला थीम पर बनाया गया है। ये यहाँ का मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहरीन नेशनल म्यूजियम, इस देश की फील्ड में आने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मनामा और मुहाकर के बीच स्थित इस प्रभावशाली इमारत का दौरा किया जाए, जो कि दुर्लभ चीजों का प्रदर्शन करता है, जो टूरिस्टों को 4000 सालों के इतिहास की यात्रा कराता है। अल फतेह मस्जिद, अल फतेह इस्लामिक सेंटर को अल फतेह ग्रैंड मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसमें एक समय में 7000 से अधिक लोग प्रार्थना कर सकते हैं।
मस्जिद का निर्माण साल 1987 में दिवंगत शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा द्वारा किया गया था और इसका नाम अहमद अल फतेह के नाम पर रखा गया। साल 2006 में अल फतेह बहरीन राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थान बन गया। अल फतेह मस्जिद के ऊपर बना विशाल गुम्बद पूरी तरह फाइबर ग्लास से बना हुआ है। 60 टन से अधिक वजन वाला गुम्बद वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा फाइबर ग्लास गुम्बद है। यहाँ के फर्श में इस्तेमाल किया गया संगमरमर इतालवी और झूमर ऑस्ट्रिया से है। दरवाजे भारत की सागौन की लकड़ी से बने हैं। बाब अल बहरीन ये एक ऐतिहासिक इमारत है जो मनामा के केंद्रीय व्यापार जिले में सीमा शुल्क स्क्वायर में स्थित है। यह मनामा सूक के मुख्य द्वार को चिन्हित करता है। इसे साल 1949 में खोला गया था और ब्रिटिश सलाहकार द्वारा अमीर के लिए डिजाइन किया गया था। यह इमारत मनामा में सरकार एवेन्यू पर स्थित है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह के दिलचस्प वीडियो लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।